IMF राजी होगा या नहीं, अवाम पर कितना बोझ डाला जाएगा, फैसला आज होगा। आलमी मालियाती दायरे की शराइत के मुताबिक गैस और बिजली पर सब्सिडी खत्म की जाएगी। बजट खसारा कम करने के लिए 600 अरब से ज्यादा अखराजात कम करना पड़ेंगे। वजीर आजम तमाम शराइत पर अमल करने की यकीन दहानी कराची। खजाने खाली, इलेक्शन के लिए फंड्स नहीं। वजारत खजाना ने इलेक्शन कमीशन को सूख झंडी दिखा दी। मुल्क को शदीद मौशी बहरान का सामना, सैलाब से बहाली के लिए भी फंड्स दरकार हैं। मुल्क IMF प्रोग्राम के मुताबिक चल रहा है, हालात बेहतर हुए तो इजाफी फंड देंगे। वजारत दिफा का भी रेंजर्स और FC की तैनाती से इनकार। सेक्रेटरी दाखिला को खत में लिखा, फोर्सेज सरहद और अंदरूनी सिक्योरिटी में मसरूफ, मुल्क में दहशतगर्दी के खतरात हैं। पंजाब में इंतखाबात के दौरान दहशतगर्दी का शदीद खतरा है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब का इलेक्शन कमीशन में मौक़िफ़। इजलास में कहा, सूबाई और कौमी इलेक्शन अलग अलग कराने में अखराजात ज़्यादा आएंगे। दोनों इंतखाब एक ही रोज़ कराए जाएँ। चीफ सेक्रेटरी ने अमन अमान के लिए 42 अरब मांग दिए। इलेक्शन के लिए संजीदा रही मेरी जंग, मुल्क में आइन की बालादस्ती के लिए है। वकला इस तहरीक का हरावल दस्ता बने। इमरान खान के वकला रहनुमाओं से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, हुकूमत आम इंतखाबात में संजीदा रही। इंतखाबात को इल्तिवा में डाला गया तो जेल भरो तहरीक शुरू करेंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन की तारीख का फौरी ऐलान करें। आइन ताख़ीर की इजाज़त नहीं देता। सदर आरिफ अलवी का इलेक्शन कमीशन को खत लिखा, नाकामी पर इलेक्शन कमीशन खिलाफ वर्जी का जिम्मेदार होगा। इंतखाबात के ऐलान से क़यास आराइयाँ खत्म होंगी। आइन के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा का हल्फ लिया है। हुकूमत सियासी इंतकाम में अंधी हो गई। मुल्तान में PTI रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ क्रैकडाउन। तहरीक इंसाफ के रहनुमा आमिर डोगर समेत कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। उन पर इलेक्शन कमीशन दफ्तर के बाहर हंगामा आराई का इल्जाम है। पुलिस ने नून लीग के सेनेटर महमूद उल हसन को भी गिरफ्तार किया, फिर रिहा कर दिया। पुलिस का कहना है, आमिर डोगर को हमने गिरफ्तार नहीं किया, उन्होंने खुद गिरफ्तारी दी है। आमिर डोगर की गिरफ्तारी से जेल भरो तहरीक का आगाज हो गया है। फवाद चौधरी कहते हैं, मामूली सी बात पर हमारे लोग गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। असद उमर ने गिरफ्तारी को सियासी इंतकाम करार दिया। बोले, इन्हें पता है इलेक्शन में PTI का मुकाबला नहीं कर सकते। पंजाब की निगरान हुकूमत PTM के लिए काम कर रही है। 33 हल्कों पर ज़िमनी इंतखाब 16 मार्च के बजाय 19 मार्च को कराया जाए। असद उमर का सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को खत। कहा, जुमेरात वर्किंग डे होता है, टर्न आउट कम रहेगा। ज़िमनी इंतखाब के लिए पिंडी से शेख रशीद, जहलम से फवाद चौधरी की कागजात नामजदगी जमा। इस्लामाबाद से असद उमर, मुल्तान से आमिर डोगर, कराची से अली सैदी ने कागजात भी जमा करा दिए। इस्लामाबाद के 3 हल्कों पर 47 उम्मीदवारों ने कागजात जमा कराए। ज़िमनी इलेक्शन लड़ना है या नहीं, PDM में इख्तलाफात खुलकर सामने आने लगे। JUI और ANP ने ज़िमनी इलेक्शन का बाइकआउट कर दिया। नून लीग पीपल्स पार्टी और पख्तूनख्वा अवामी पार्टी ने ज़िमनी इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी जमा करा। हाल के जितने मेरे नौजवान ये देख रहे हैं, आपके लिए अगर आप अपने मुल्क को बचाना चाहते हैं, अपनी वोट का इस्तेमाल करें। आप अपनी वोट के जरिए इनको शिकस्त देंगे जो इस मुल्क के ऊपर चोर और डाकू कब्जा करके बैठे हुए हैं। इस वक्त अपनी वोट को रजिस्टर करवाएं और पोलिंग डे के ऊपर जब भी इलेक्शन हो, इन चोरों को शिकस्त देने के लिए आपने सबने निकलना है, अपना मुस्तकबिल बचाने के लिए। अगर आप अपना मुल्क बचाना चाहते हैं तो अपने वोट को रजिस्टर कराएं, क्योंकि वोट की ताकत से ही मुल्क पर काबिज चोरों से मुल्क को निजात दिलाई जा सकती है। चेयरमैन PTI इमरान खान का वीडियो पैगाम। कहा, वोट की मालूमात हासिल करने के लिए 8300 पर मैसेज करें। PTI अरकान 43 के इस्तीफे मंजूर करने की मुअत्तल। ज़िमनी इलेक्शन का हुक्म सानी रोक दिया। लाहौर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने इस्तफ्सार किया। बताएं किन कानूनी तकाज़ों को पूरा नहीं किया गया। नोटिफिकेशन मुअत्तल होने के बाद PTI अरकान पार्लियामेंट का हिस्सा है या नहीं, नई सियासी बहस चल रही है। गिरफ्तारी और जेल शेख रशीद का हौसला पस्त न कर सकी। अपने मौक़िफ़ पर कायम, कहते हैं इमरान खान के साथ हूँ।
मर जाऊंगा, इनकी बात नहीं मानूंगा। अदालत ने शेख रशीद को 1 रोजा राहदारी रिमांड पर मरी पुलिस के हवाले कर दिया। आज 2 बजे पेश किया जाएगा। विफाकी काबीना फौज ज़फ़र मौज बन गई। शहबाज शरीफ ने 7 मज़ीद मुआविन खुसूसी मुकर्रर कर दिए। काबीना की तादाद 85 तक पहुँच गई। नए नामों में राव जमील, शाइस्ता परवेज, फैसल अहमद शेख, हामिद हमीद, सुहेल खान, आबिद रजा और मोइन भट्टो शामिल हैं। हुकूमत अद्वियात की कीमतों में 300% तक इजाफे के लिए तैयार। ज़राए के मुताबिक वजारत सेहत ने अद्वियात महंगी करने की असम्बली मंजूरी के लिए वफाकी काबीना को भिजवा दी। सरदर्द, बुखार, दिल के अमराज, ब्लड प्रेशर समेत दीगर अद्वियात की कीमतों में इजाफा होगा। जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ लॉन्ग मार्च का ऐलान। सिराजुल्लाह कहते हैं लोग मर रहे हैं, वफाकी और सूबाई हुकूमतें तमाशा देख रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा में आज आटा महंगा और मौत सस्ती। कराची के इलाके जमशेद रोड पर घर में गैस सिलेंडर फट गया। धमाके से घर में आग लग गई। रेस्क्यू काम के मुताबिक सिलेंडर फटने से खवातीन और बच्चे समेत 5 अफराद झुलस गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची अजीज भट्टी थाने की हुदूद में 2 मुख्तलिफ मुकाबले। गुलशन इकबाल और राशिद मनाज रोड पर फायरिंग के तबादले में 1 डाकू हलाक, 2 जख्मी हालत में गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान से असलहा, 17 मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल बरामद। खानेवाल में CDT के मुकाबले में कलदम TTP कमांडर और रावलपिंडी का बम धमाके का मास्टरमाइंड इरफानुल्लाह मारा गया। दहशतगर्द हसास तंसीबात को निशाना बनाने के मंसूबाबंदी कर रहे हैं। तुर्किया में ज़लज़ले से जाँ बहक अफराद की तादाद 9,000 से तजावुज़ कर गई। 50,000 के करीब जख्मी, हज़ारों इमारतें तबाह। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान कहते हैं कोई भी आफत तुर्किया के हौसले पस्त नहीं कर सकती। बाहिम्मत कौम है, मुसीबत की घड़ी में सुरखरू होंगे। मुतासरा खानदानों को 10,000 लीरा दिए जाएंगे। शाम में 3,000 के करीब अफराद लुक़मा अजल बन गए। और यहाँ पर अभी ज़लज़ले के झटके बड़े शदीद तरीके से जो है वो मुझे फील हुए हैं। और 4.3 मैग्नीट्यूड का ये ज़लज़ला आया है। तुर्की, शाम के बाद इटली में भी ज़मीन लरज़ उठी। ज़लज़ले की शिद्दत 4.3 रिकॉर्ड। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ज़लज़ले की गहराई 4 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। मुल्क में बारिश और बर्फबारी का नया सिलसिला आज से शुरू होगा। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान में बादल जमकर बरसेंगे। बलाई इलाकों में बर्फबारी होगी। नया स्पेल जुमे तक वक्फे से जारी रहेगा। कराची में सर्दी का जोर खत्म। PSL सीजन 8 की तैयारियां फाइनल। ट्रॉफी की रोनुमाई आज होगी। बोर्ड का इफ्तिताही तकरीब यादगार और मुनफरिद बनाने का फैसला। पहली बार जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहिरा होगा। खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स को स्टेट गेस्ट का दर्जा भी हासिल होगा। इवेंट 13 फरवरी से अपना रंग जमाएगा। कौमी ऑलराउंडर शादाब खान की रावलपिंडी में मेहंदी की तकरीब। हसन अली की अहलिया सामिया ने शादाब खान को हार पहनाया। शादाब की बारात आज और वलीमा जुमे को होगा। शादाब खान का निकाह सकलैन मुश्ताक की बेटी से हुआ। फराटे भरती धूल उड़ाती गाड़ियां। सहराए चोलिस्तान में इंटरनेशनल जीप रैली की तैयारियां मुकम्मल। आज से आगाज होगा। क्वालिफाइंग राउंड खेला जाएगा। 150 से जायद रेसर्स के दरमियान 500 किलोमीटर ट्रैक पर मुख्तलिफ कैटेगरीज के मुकाबले होंगे। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। बहुत जल्द आ रहा है PSL स्पेशल ट्रांसमिशन सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।